नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सोल्यूशन में। कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सोल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है आपको इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करना है, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करना है, किस तरीके से प्रोसीजर रहते हैं, किस तरीके से बायर फाइंड करना है, किस तरीके से आपको मार्केटिंग करनी है और किस तरीके से आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसीजर और रजिस्ट्रेशन सारे करवाने रहते हैं। तो मैं इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं इंडिया से ऑनियन एक्सपोर्ट की। ऑनियन एक्सपोर्ट जो है इंडिया में काफी अच्छा ऑनियन एक्सपोर्ट जो है नासिक से होता है। काफी एक्सपोर्टर जो है ऑनियन नासिक से लेके मुंबई पोर्ट के द्वारा या नासिक आईसीडी जानोरी के द्वारा जो है एक्सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों आज पूरा कैलकुलेशन को समझेंगे कि किस तरीके से आपको जो है ऑनियन एक्सपोर्ट करना रहता है, क्या प्राइस पे जाता है, किन कंट्रीज में आप कर सकते हैं और अगर दुबई में एक्सपोर्ट करते हैं तो उसकी क्या प्राइसिंग रहती है, दुबई में डील करने का तरीका क्या है, किस तरीके से किया जाए। तो ऑनियन एक्सपोर्ट जो है दोस्तों आप काफी सारी कंट्रीज में कर सकते हैं। तो जो क्रॉप है वो सबसे अच्छी क्रॉप जो है आपकी नासिक की, उसकी सेल्फ लाइफ जो है काफी अच्छी होती है, खराब नहीं होता है इतनी जल्दी, इसलिए नासिक का ऑनियन जो है सबसे अच्छा ऑनियन माना जाता है। और उसमें जो है एक्सपोर्ट क्वालिटी की साइजेस भी मेंटेन की जाती है, स्टॉक भी मेंटेन किए जाते हैं। वहां पे काफी सारे आपको नासिक के अंदर काफी लोग मिल जाएंगे जो ऑनियन का काम करते हैं। तो उनके पास 1 कंटेनर करें, 2 कंटेनर करें, 10 कंटेनर करें, उतनी क्वांटिटी भी आपको जो है अवेलेबिलिटी नासिक में और नासिक के आसपास के एरियाज में आपको देखने को मिल जाएगी ऑनियन की। तो ऑनियन कहां से सोर्स करना है, ऑनियन आपको नासिक से ऑनियन आपको सोर्स करना है। 07 जो चैप्टर है वो वेजिटेबल और पल्सेस का है। तो कोई भी वेजिटेबल आप एक्सपोर्ट करेंगे तो 07 चैप्टर के अंदर ही आप इसको मेंशन करेंगे। तो ऑनियन कहां से लेना है आपको, नासिक से लेना है। ये 07 चैप्टर के अंदर आता है। इसमें HSN कोड जो 07 रहता है, इसमें कोई खास ड्रॉबैक आपको नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत रोड टेप आपको मिल जाता है 2-3% का, बट ड्रॉबैक इसमें 0.15% का रहता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई डायरेक्ट बेनिफिट जो है ऑनियन के अंदर अभी नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों ऑनियन जो है हर सीजन में ऑनियन जो है अवेलेबल रहता है। समर क्रॉप भी आती है, विंटर क्रॉप भी रहती है, हर सीजन में आपको इसकी अवेलेबिलिटीज रहेगी। तो आप इसको 12 महीने ही आप ऑनियन का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसकी एक खासियत है ऑनियन की कि आप इसको 12 मंथ तक एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें रुकने वाली बात नहीं कि सीजनल आपको काम करना पड़े, आप हर महीने ऑनियन का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं ऑनियन कहाँ किन किन कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है। ऑनियन जो है दोस्तों आप दुबई में अच्छा खासा ऑनियन हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। दुबई आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कतर कर सकते हैं, ओमान कर सकते हैं, कुवैत में कर सकते हैं, नियर बाय कंट्रीज लाइक आप बांग्लादेश कर सकते हैं, श्रीलंका कर सकते हैं, नेपाल आप कर सकते हैं, भूटान आप कर सकते हैं, मलेशिया, सिंगापुर, कई सारी कंट्रीज में जो है इंडिया का ऑनियन डिमांड में रहता है। और यहाँ से कई अच्छा ऑनियन जो है काफी सारी कंट्रीज में डिलीवर होता है या एक्सपोर्ट किया जाता है। तो दोस्तों ये तो थी वो कंट्रीज जो जिनमें आपका ऑनियन एक्सपोर्ट होता है। अगर फुल कंट्रीज लिस्ट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पे आपको मिल जाएगा सारे कंट्रीज की लिस्ट। हम आपको पूरी कंट्रीज की लिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे कि किन किन कंट्रीज में आपका ऑनियन एक्सपोर्ट होता है। और अगर आपको चाहिए कोई बायर डेटा तो आप मुझे कमेंट में टाइप करें, हमसे कॉन्टेक्ट करें, तो हम आपको ऑनियन के बायर भी आपको बताएंगे जो ऑलरेडी अभी मार्केट में एक्टिव बायर है। साथ में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ऑनियन की पैकेजिंग कैसे की जाती है। तो ऑनियन की पैकेजिंग तो दोस्तों बायर के अकॉर्डिंगली की जाती है। ये जूट बैग में भी होता है, मेश बैग में भी पैक किया जाता है। मेश बैग में अगर पैक किया जाएगा तो 18 केजीज का बैग इसमें पैकेजिंग किया जाता है। और अगर जूट बैग में किया जाता है तो जूट बैग में करीब करीब आपका 36 केजी तक का वेट जो है एक जूट बैग में आ जाता है। तो टोटल जो है अगर देखा जाए 29 टन तक आप जो है एक ऑनियन को उसमें कर सकते हैं। तो आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा कि 36 केजीज अगर आप कर रहे हैं तो उसमें कितने बैग्स आपके 29 टन तक आ जाएंगे। तो उतना ही आपको बैग बनाने रहेंगे और फिर उसको आपको आगे एक्सपोर्ट करना रहेगा। तो इसके लिए जो कंटेनर बुकिंग होती है ऑनियन के लिए वो रिफर कंटेनर बुक होगा आपका। 40 फीटर रिफर कंटेनर के अंदर ही 29 टन ऑनियन जा सकता है आपका। 20 फीट कंटेनर में ये नहीं जाएगा आपका। तो पूरा आप 40 फीटर कंटेनर बुक होगा आपके 18 केजी। और अगर आप मेश बैग में करेंगे तो 18 केजी का बैग आपको पैक करना है। और अगर आप जूट बैग में करेंगे तो 36 केजी तक का भी आपका बैग जा सकता है। तो ये थी पैकेजिंग और कंटेनर के बारे में आइडियाज। अब बात करते हैं प्राइसिंग की दोस्तों की इंडिया में लोकल मार्केट में अभी क्या ऑनियन की प्राइस चल रहे हैं। अगर हम फिलहाल अभी जून 2023 की बात करें तो जून 2023 में रिसेंटली फर्स्ट वीक के अंदर ही ऑनियन की प्राइस 10 रुपए 25 पैसे से बढ़ के करीब करीब 13 रुपए 13.5 रुपए तक चली गई है। तो अब हर वीक जो है इसकी प्राइस अभी बढ़ने वाली है। तो जून के अंदर मई जून से जो है थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज होना चालू हो जाता है। तो अभी आपकी जो है इसकी प्राइस यहाँ से बढ़नी चालू हो गई है। तो आपको अभी जो है ऑनियन 13.5 रुपए तक मिल जाएगा। और आप इनको दुबई के अंदर या किसी भी कंट्री में आप करते हैं तो ऑनियन के अंदर मैक्सिमम 10% तक मार्जिन आपको देखने को मिलता है। अगर आपका 4 लाख रुपए का मटेरियल है तो आप 40,000 रुपीज तक ऐड करें। अगर 3.5 लाख का मटेरियल है तो 35,000 रुपए ऐड करें आप। तो एक
कंटेनर के अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन इसमें निकल के आता है वो जो है मैक्सिमम 10% तक आप ऐड कर सकते हैं। 10% का मार्जिन जो है आपको इसमें निकल के आता है। रेगुलर बायर्स और रेगुलर कंट्रीज में तो आपको यही मार्जिन देखने को मिलेगा। बाकी अगर किसी अदर स्पेसिफिक कंट्रीज में आप कर लेते हैं तो हो सकता है आपके मार्जिन बढ़ जाए, या बाय एयर करेंगे तो उसमें आप थोड़ा सा एड ऑन थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं। बट जनरल जो अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो आप जो है 1 से 1.5 रुपया ही पर केजी के अंदर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन की बात, अभी लोकल प्राइसेस और प्रॉफिट मार्जिन की बात। ऑनलाइन में जब भी आप डील करें तो एक बात मैंने जो समझी है वो ये है कि आपको हमेशा मार्केट पे नजर बना के रखना है कि मार्केट कितना अप चल रहा है, डाउन चल रहा है। और इसमें जो ऑर्डर आएंगे आपके पास वो 8 कंटेनर के, 10 कंटेनर के हर महीने के इस तरीके से आएंगे। 2-2 कंटेनर, एक कंटेनर के पूरा सेट बना के आपको बाहर देगा कि इस तरीके से आपको डिस्पैच करना है। तो आपको हमेशा क्या करना है कि सप्लायर को थोड़ा सा ज्यादा पैसा देके आपको अगर 8 कंटेनर करने हैं तो आप एक साथ ही 8 कंटेनर बुक कर लें, ताकि प्राइस के फ्लक्चुएशन में आप ना फंसे। अगर आपने 12 रुपए में बुक किया है 2 कंटेनर और बाहर से आपने डील कर ली 8 कंटेनर की और 12 का 13 हो गया, तो आपको सीधा सीधा हर कंटेनर पे 30,000 का लॉस चला जाएगा। जो आपने कमाया वो आपका पूरा चला जाएगा। अगर 13 का 14 हो गया तो आपको और ज्यादा लॉस होने की इसमें संभावना रहती है। तो ऑनियन में आपको थोड़ा सा कमोडिटीज कोई भी हो उसमें थोड़ा सा मार्केट प्राइस को समझ के और जितना ऑर्डर आया उसको एक साथ बुक करने में ही समझदारी है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये होती है कि आप जब भी ऑनियन के अंदर काम करें तो ऑनियन एक पेरिशेबल आइटम है, तो इसकी प्लानिंग जो है पूरी तरीके से आप प्रॉपर प्लानिंग करें। कब डिस्पैच करना है, कब भरना है, कंटेनर कैसे लगाना है, क्या करना है, ये सारी चीजों की आपको प्लानिंग करनी है। टेम्परेचर भी इसका मेंटेन आपको करना पड़ेगा सारा। तो आपका CHA ये टेम्परेचर वगैरह सब कुछ मेंटेन करेगा, कूलिंग के प्रोसीजर करवाएगा और उसके बाद जो है मटेरियल कंटेनर्स को उसमें लोड करवा देगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है हमेशा। और जो ऑनियन में ज्यादातर काम होता है 2 तरीके से, अगर दुबई की हम बात करें तो दुबई में 2 तरीके से काम होता है। एक होता है फिक्स प्राइस पे, एक होता है कमीशन बेसिस पे। तो कमीशन बेसिस पे आप ज्यादा ना जाएं। कमीशन बेसिस में अगर आपका कोई बंदा वहां है या आप देखें कि मार्केट ऊपर चल रहा है तभी आप कमीशन बेसिस के कुछ कंटेनर भेज के उस मार्जिन का थोड़ा सा लाभ उठा सकते हैं। बट अगर आपको दिख रहा है कि अगर मार्केट बिल्कुल डाउन चल रहा है या बिल्कुल पैरेलल चल रहा है तो आप कुछ ना करें, ज्यादा से ज्यादा आप फिक्स रेट के ऊपर इसको कर लें। तो फिक्स प्राइस में आप बुक करें, किसी बायर के साथ बात करें तो फिक्स में ही ज्यादातर आप करने की कोशिश करें ताकि आपको कोई लॉस उसमें ना देखने को। तो आप जो है मटेरियल की प्री बुकिंग करके रखें और आप इसको फिक्स बेसिस पे ही काम करें, ना कि कमीशन बेसिस पे। फिक्स में करेंगे तो आप 1 से 1.5 रुपए का प्रॉफिट इसमें आराम से बचा सकते हैं। 10 कंटेनर भी आपके महीने के आ जाते हैं तो 3 से 4 लाख रुपए की आपकी इनकम इसमें आराम से निकल जाएगी। पर आपको एक प्रॉपर सेटअप के थ्रू, प्रॉपर चैनल के थ्रू काम करना है। सिमिलरली जो आप बाई शिप करेंगे तो दुबई वगैरह, बांग्लादेश वगैरह आप बाई शिप कर सकते हैं। बाकी नेपाल जो है आप बाई रोड कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहां पे कौन सा मोड यूज करना है ट्रांसपोर्टेशन का, उसी हिसाब से आपको कोटेशन प्रिपेयर करने हैं। दुबई मार्केट की जो बात करें तो आपको जैसे मैंने बता दिया है कि आपको हमेशा कहीं किसी भी मार्केट में अगर आपको प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको 1 से 1.5 रुपए का ही मार्जिन वहां पे मिलेगा। अगर साइजेस की बात करें तो हर मार्केट की एक अलग अलग साइजेस है। तो ऑनियन की जब आप शॉर्टिंग करवाते हैं तो शॉर्टिंग के टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि ऑनियन जो है दुबई के अंदर 50+ ग्रेडिंग का चलता है, 55+ ग्रेडिंग तक का भी चलता है। तो आपको वही ऑनियन जो है शॉर्टिंग करवाना है और उसी की पैकेजिंग करानी। तो ग्रेडिंग के टाइम पे भी ऑनियन का आपको खास ध्यान रखना है। अगर छोटा ऑनियन आपका चला जाएगा तो बायर आपका कंटेनर भी रिजेक्ट कर सकता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था ऑनियन के बारे में कुछ जानकारी। अब मैं आपको बता देता हूं कि डॉक्यूमेंटेशन आपको क्या बनाने रहेंगे अगर आप ऑनियन का एक्सपोर्ट करते हैं। तो इनिशियल डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले एक GST ले लेना है, उसके बाद आपको एडी कोड लेटर ले लेना है आपके बैंक से, उसके बाद आपको जो है एक्सपोर्ट कोड लेना है, एपीडा का सर्टिफिकेट लेना है, RCMC आपको लेना है एपीडा का, साथ में आपका इनवॉइस बनेगा, परफॉर्मा इनवॉइस बनेगा, कमर्शियल इनवॉइस बनेगा, बिल ऑफ लेडिंग इसमें बनेगा, शिपिंग बिल फाइल होगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन रहेगा और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट जो है आपको इसमें बनाना रहेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते प्रोसीजर की बात कर लेते हैं कि पूरा प्रोसीजर कैसे काम करता है अगर हम ऑनियन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो जब भी आप ऑनियन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो पहले से ही पोर्ट पे एक CHA अपॉइंट करके रखें, उससे आप पूरे कॉर्डिशन चार्जेस वगैरह लेके रखें। बायर आप ढूंढे, बायर से डील फिक्स करें। डील फिक्स हो जाने के बाद आप यहाँ परचेजिंग करें। परचेजिंग जो है आपको मैंने बता दिया है कि आप परचेजिंग जब भी करें तो थोड़ा सा 8 कंटेनर 10 कंटेनर की एक साथ बुकिंग अमाउंट से 7-8 कंटेनर एक साथ बुक करें, तभी आपको फायदा रहेगा। और फिक्स प्राइस में आप डील करें। जब आपके पास डील आ जाती है तो आप जो है कंटेनर को आपके यार्ड में मंगवाते हैं जहां से भी आपको लोड करवाना है। तो आपका CHA वो कंटेनर पिकअप करके ICD से पिकअप करके आपके यहाँ भेजेगा। भेजने के बाद आपको मटेरियल कंटेनर में स्टफ करना है। वहां पे आपका जो सप्लाई रहेगा वो खुद पैकेजिंग
और लोडिंग करके आपको देगा। फिर वो मटेरियल वापस आपका आईसीडी में जाता है। प्री कूलिंग के प्रोसीजर होने के बाद वहां से वो मटेरियल पोर्ट पे चला जाता है। पोर्ट से जो है फिर मटेरियल बायर के पास पहुंच जाता है। इसी बीच में आपके पूरे कस्टम के प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग वगैरह, बिल ऑफ लेडिंग जनरेशन, ये सब आपका सीएचए और फ्रेट फॉरवर्डर करवा देता है। तो फिर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो है पोर्ट से कलेक्ट करने हैं। कलेक्ट करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट आपको बायर को कुरियर कर देने होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ये एक्सपोर्ट का प्रोसीजर यहाँ कंप्लीट होता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने लॉन्च किया 7 डेज का एक ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूं कि इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, किस तरीके से किया जाए, उसके क्या टर्म्स है, क्या कंडीशंस है। अगर आपको सीखना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो कांटेक्ट करें हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे, या कोई भी आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना है, आईडी कोड रजिस्ट्रेशन कराना है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में आप ऐसे ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमें सोशल मीडिया इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप फॉलो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।